औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात शुरू करेंगे परवेज़ इलाही साहब से। आज परवेज़ इलाही का इंटरव्यू मीडिया पर गर्दिश करता रहा है, जिसमें उन्होंने इमरान खान पर गुस्सा दिखाया है और कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे अपने साथ बिठाकर बाजवा के ख़िलाफ़ बात करके सख्त ज़्यादती की है। परवेज़ इलाही साबिक़ आर्मी चीफ़ के बारे बात करने पर इमरान खान और PTI पर बरस पड़े। इतना कोई इंसान फरामोश कैसे हो सकता है, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के जहाज़ पर बैठ कर ही हुकूमत में आए हैं। इस वक्त जो वज़ीर आला बने हुए हैं, ये भी एस्टेब्लिशमेंट की ही मरहून मन्नत है, इसलिए बाजवा के हक़ में बोलना इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि अगली बार ये हुकूमत में ही ना आए। इसके बाद वो कहते हैं कि ये क्या समझते हैं कि ये लोग ऊपर से आए हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। फिर उन्होंने कहा कि बाजवा साहब किंग सुलेमान से मिले, कतर से पैसे लेकर आए। तो मैं परवेज़ इलाही साहब से कहना चाहता हूं कि किंग सुलेमान और कतर से जो पैसे बाजवा साहब लेकर आए हैं, वो जाते हुए अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने मुल्क पर एहसान नहीं किया, अपनी जेबें भरी हैं। 13 अरब की करप्शन की है बाजवा साहब ने, शायद परवेज़ इलाही साहब भूल गए हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ किसी ने बात की तो सबसे पहले मैं बोलूँगा। इमरान खान जब से हुकूमत से बाहर निकला है, उस वक्त से ही वो बाजवा को न्यूट्रल कह रहा है, बाजवा के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला के लिए आज तक नहीं बोले। लेकिन अब जब कि उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील कर देगा और उनकी वज़ारत आला ख़त्म हो जाएगी, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने तरक्याती काम क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किया। कौन से काम किए हैं? बैठकर नौकरियां बेच रहे हैं, प्रोजेक्ट बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अपने गुजरात की तरफ तमाम काम कर रहे हैं, अपने लोगों को नवाज रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है? परवेज़ इलाही से कई गुना बेहतर बुज़दार था, जिसने बहुत काम किए, लेकिन बुज़दार की जहाँ नाकामी है कि वह मीडिया में तशहीर नहीं कर सका अपने कामों में। इसके बाद मज़ीद परवेज़ इलाही ने कहा कि बाजवा साहब ने IMF से बेल्जियम में बैठकर बात की। तो परवेज़ इलाही साहब, वो बेल्जियम किन के पैसों पर बैठे हैं? हमारे पैसे चोरी करके गए और बेल्जियम में बैठकर मज़े कर रहे हैं, और आज हम ज़रूरियात ज़िंदगी को तरस रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि मैंने इमरान खान से कहा कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। परवेज़ इलाही एक मफाद परस्त इंसान है, जिसने अपने मफाद के लिए सबसे पहले PTI का गला दबाया, और जब वज़ारत आला PTI की तरफ से इसको नहीं मिल रही थी तो फटाफट नून लीग के साथ जा मिला और वज़ारत आला लेने की कोशिश की। परवेज़ इलाही अव्वल दिन से सिर्फ़ और सिर्फ वज़ारत आला के लिए भाग रहा है। साल 2018 में जब इलेक्शन हुआ था और PTI के पास ज़्यादा सीटें थी और इनके पास चंद सीटें थी, तो भी इन्होंने इमरान खान को ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके वज़ारत आला लेने की कोशिश की। लेकिन जब बात ना बनी तो स्पीकरशिप पर राज़ी हुए। चौधरी बरादरान की सियासत सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से चल रही है। परवेज़ इलाही को ये भी पता है कि अगर इन्होंने इमरान खान को छोड़ा तो इनकी सियासत डूब जाएगी, और दूसरी तरफ ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर भी बैठे हैं और उनके जहाज़ में बैठकर ये सियासत करते हैं। परवेज़ इलाही साहब की सियासत सिर्फ़ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूमती है, इसके अलावा इनकी कोई सियासत नहीं है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में परवेज़ इलाही साहब क्या फ़ैसला करते हैं। अगर इन्होंने अपनी सियासत बचानी है तो इमरान खान का साथ देना होगा, क्योंकि कौम इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी है। कौम किसी सूरत इमरान खान को छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट, PDM, ये तमाम दूसरे साइड पर खड़े हैं। लेकिन इस बार इंशाअल्लाह जीत अवाम की होगी। वस्सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में।